आगे भगवान कहते हैं तत्र तं बुद्धि संयोगम लभन्ते पौर्वदेहिकं यतते च ततो भूयः संसिद्धो कुरु नंदन। तत्र तं बुद्धि संयोगम लभते पौर्वदेहिकं यतते च तत भूयः संसिद्धो कुरु नंदन। आगे भगवान कहते हैं और वह पुरुष जो ज्ञानी और योगी के घर में जन्म लेता है, वहाँ उस पहले शरीर में साधन किए हुए बुद्धि के संयोग को अर्थात समत्व बुद्धि योग के संस्कारों के अनायास ही प्राप्त हो जाता है और हे कुरुनंदन उसके प्रभाव से फिर अच्छी प्रकार भगवत प्राप्ति के निमित्त यत्न करता है। यहाँ भगवान वो महाभाग्यशाली योग भ्रष्ट आत्मा के प्रशंसा करते हुए कहते हैं तत्र उस पहले शरीर में साधन किए हुए पौर्वदेहिकम बुद्धि संयोगम बुद्धि के संयोग को अर्थात समत्व बुद्धि योग के संस्कार को अनायास ही प्राप्त हो जाता है। वो ही उत्तम बुद्धि वाला बन जाता है। उनके कोई प्रयास करने का जरूरत नहीं है, उनके कोई मेहनत करने का जरूरत नहीं है। अनायास स्वतः स्वयं ही वो ही सिद्ध बन जाता है। वो स्थिति आ जाती है। हे कुरुनंदन उसके प्रभाव से फिर अच्छी प्रकार वो पुरुष भगवत प्राप्ति के निमित्त यत्न करता है। जो पारिपार्श्विक स्थिति है, जो पारिपार्श्विक जो सुलभता है, जो पारिपार्श्विक जो अनुकूलता है, उनके लिए सहज बनता है। ब्राह्मण के घर के जब बच्चा होता है उसको मंत्र उच्चारण करने के लिए कोई मेहनत करना नहीं पड़ता है। जो कृषक घर के बच्चा होता खेती कर्म करने के लिए उनको कोई स्वतंत्र मेहनत करना पड़ता ही नहीं। ऐसे ही जो उनके जो अभिभावक लोग हैं, उनके जो परिवार के जो बड़ील लोग हैं, जो वृत्ति को करते हैं उसी वृत्ति में प्रीति लगाने का अति सहज है। उसी वृत्ति के तरफ जाने का अति सहज है, क्योंकि पहले से उनको सब कुछ उपलब्ध है। इसीलिए यहाँ योग भ्रष्ट आत्मा समबुद्धि योग में जाने के लिए अनायास ही प्राप्त हो जाता है। हे कुरु नंदन, हे कुरु वंश के भाग्यशाली अर्जुन, तेरे लिए ऐसे बहुत कुछ सुलभ है। राजा महाराजा जितने आपके वंश में हो गए हैं, कौन कैसे ही साधना किए हैं,
त्याग किए हैं, योग किए हैं, उसको याद कर। उसके प्रभाव से वो एक भ्रष्ट पुरुष भगवत प्राप्ति के निमित्त यत्न करता है। मतलब तू ही वही भगवत स्थिरता स्थिति को पाने के लिए तेरे लिए असंभव नहीं है, संभव है। इसीलिए तू ही तेरे अंतर में एक धीरज है। तेरी महिमा, तेरी गरिमा, तेरे स्वाभिमान को ही तू एक बार पहचान, और उसी से तेरे पूर्वजों का ही गौरव गाथा को ही तू जान सकता है। उसी से तू कुछ ले, और तेरे भाग्य को मंडित करने के लिए, तेरे भाग्य को ही अलंकृत करने के लिए, तेरे भाग्य को ही सुंदर बनाने के लिए प्रयत्न कर। इसमें तेरा ही कल्याण है, इसमें कोई शंका नहीं है।